पाठ बात अठन्नी की। मुख्य पात्र इंजीनियर बाबू जगत सिंह, उनका नौकर रसीला, बाबू जगत सिंह के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन, उनका चौकीदार मियाँ रमज़ान। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सभी का भार उसके कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग तो नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 रुपए दे दे, पर ऐसा आदर जो यहाँ मिलता है मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो इसलिए रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसलिए रसीला रमज़ान को मिठाई खिलाता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ मेरी सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपए भी नहीं है। अरे तो मालिक से पेशगी मांग लो। रसीला बोला कि उन्होंने कहा है कि 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का इशारा किया और खुद कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की, पर जब मुझ पर दुख आया तो उन्होंने मेरा साथ भी नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। समय बीता, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का उधार चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए, मतलब 98। रमज़ान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे थे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख नहीं उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बातें कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अंदर की इन सारी बातों को सुनकर रसीला समझ गया कि अंदर तो रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर के बाद मेरे हाथ में 10 रुपए आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बातें सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? अरे हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यहां पर शेख साहब को गुरु बोलना एक व्यंग्य है। रमज़ान ने अपनी बात को कहते हुए कहा कि आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 रुपए से कम में तय नहीं होगा। अरे रसीला भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि मेहनत और कठोर परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा कि कैसे उसके हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर उसका धर्म कभी नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी छिपाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने अंदर से उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को 98 लौटाकर समझा कि उसका कर्ज उतर गया।
बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है। रसीला बोला, हुजूर 5 ही की है। लेकिन बाबू जगत सिंह की बात सुनकर रसीला का रंग उड़ गया। उसके उड़े रंग को देखकर बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल चल मेरे साथ जहां से तुम्हें मिठाई लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो। रसीला अपनी बात कह ही रहा था कि उसकी बात पूरी भी ना थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अभी सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माए बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। परंतु उसकी बात सुनकर तो इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन रसीला का वह मुकदमा उन्हीं के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई भी बहाना नहीं बनाया। हालांकि यदि रसीला चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, षड्यंत्र है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे बाबू जगत सिंह फंसा रहे हैं। परंतु उस रसीला में अब एक और अपराध करने की ताकत नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा से फिर कोई गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमजान ने कहा, 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। और फिर बात तो सिर्फ एक अठन्ने की ही तो थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था।